Hello guys, welcome to Supriya Rathod Legal Solutions channel, and please subscribe this channel because you are going to get the most important information in your daily life. जैसे कि आपको मालूम है कि आप डेली कोई ना कोई मतलब ऐसे सुनते रहते हैं न्यूज़पेपर में कि कोई प्रॉपर्टी ले लिया और इसमें कोई फंस गया, या फिर एक प्रॉपर्टी 4 लोगों को बेच दिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा थिंग्स, जिसमें आप लोग भी कभी कभार फंस जाते हो. ऐसा है दोस्तों कि आज हमारा जो टॉपिक है वो बेस्ड है कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो उस टाइम पे आपने कौन से पेपर्स देख लेने चाहिए ताकि आप इस चीज़ में ना फंसो. तो इससे पहले कि आप ये सब जानकारी मेरे से सुने, सबसे पहले सब्सक्राइब बटन दबाइएगा, लाइक करिएगा मेरे चैनल को, और ऐसे तरीके के इन्फॉर्मेशन जो आपको मिलते रहेंगे वो आपको मिलने चाहिए, इसीलिए सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़. ओके. मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप कोई नया प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, जैसे कि कोई फ्रेश प्रॉपर्टी है जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी तो वो बनी नहीं है पूरी तरह से, उसका काम चल रहा है. और अगर वो प्रॉपर्टी सिडको अप्रूव्ड है, महानगर पालिका अप्रूव्ड है, या फिर कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ने उसको अप्रूवल दिया हुआ है, तो आप कैसे जाने कि ये प्रॉपर्टी अच्छी है? सबसे पहले उसका सीसी चेक कर लीजिएगा, कौन से गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स पे उसका सीसी मिला है. सीसी मतलब होता है कमेंसमेंट सर्टिफिकेट. वो एक बार चेक कर लीजिएगा, वो कौन से ईयर का है, उसमें कितना फ्लोर्स का उनको परमिशन मिला है बिल्डिंग का, वो सब चेक कर लीजिएगा. फिर नेक्स्ट है रेरा सर्टिफिकेट. अगर कोई प्रोजेक्ट रेरा से अप्रूव्ड है तो वो प्रोजेक्ट काफ़ी हद तक लीगल ही होता है. कभी कभी रेरा अप्रूवल सर्टिफिकेट्स भी लोग लेके रख देते हैं और फिर वो भी प्रॉपर्टीज कभी कभार गलत भी निकलती है. तो ये सोचिएगा कि आप रेरा का सर्टिफिकेट जो देख रहे हो वो ऑनलाइन एक बार रेरा की साइट पे भी चेक कर लीजिएगा. और थर्ड चीज़ है टाइटल सर्टिफिकेट. एक बार आप उनसे अपना टाइटल सर्टिफिकेट, उनका जो टाइटल सर्टिफिकेट होगा वो भी मांग लीजिएगा, वो भी एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा कि वो सही है या गलत. और सबसे पहली मतलब एज इन सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि उस प्रोजेक्ट को किन बैंक से अप्रूवल मिला है. एक बार अगर नेशनलाइज बैंक या जो भी बड़ी बैंक्स है, जैसे कि एक्सिस है, आईसीआईसीआई है, एचडीएफसी है, जो कि ब्रांडेड बैंक्स हैं, अगर उनकी तरफ से उनको अप्रूवल है लोन का, तो सोच लीजिएगा कि वो जो प्रॉपर्टी है वो 90% ओके टू परचेस. ऐसा है क्योंकि बैंक्स जो है सबसे पहले सबका जो लीगलिटीज है ये चेक करके ही उनको अप्रूवल्स देते हैं. और सबसे बड़ी ये बात होगी कि जिनसे भी आप ये सब डील कर रहे हो, ये देखिएगा कि वो एजेंट नहीं है, डायरेक्टली बिल्डर है. और अगर आप एजेंट के थ्रू जा रहे हो तो फिर एजेंट का कहीं पे भी कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं है. डायरेक्टली आप बिल्डर से ही जो भी है बात करना, कॉस्टिंग के बारे में, एम्यूनिटीज के बारे में, जो भी आपको मिल रहा है वो डायरेक्टली बिल्डर से अप्रूवल लेना. और जब भी आप परचेज करोगे जो एग्रीमेंट रहेगा आपको दिया जाएगा, एग्रीमेंट फॉर सेल, वो एग्रीमेंट फॉर सेल के हर एक क्लॉज को अच्छे से चेक कर लेना कि वहाँ पे कोई ऐसा तो पॉइंट मेंशन नहीं है जिसमें फ्यूचर में कोई आपको पेमेंट करनी है, या फिर ऐसा तो नहीं है कि फ्यूचर में आपको कोई एडजस्टमेंट्स करनी है, या फिर जो अपने आपको जो अप्रूवल दिया है कि ये सब एम्यूनिटीज़ है और वो अगर उस एग्रीमेंट में नहीं है तो उनको बोलिएगा कि इस एग्रीमेंट में आपने एम्यूनिटीज़ नहीं डाली है तो ये एम्यूनिटीज़ आपको मेंशन करनी पड़ेंगी. और अगर पार्किंग भी आपने लिया हुआ है तो उस एग्रीमेंट में वो चीज़ मेंशन होनी चाहिए, या फिर अलग से आपको अलॉटमेंट लेटर उन्होंने पार्किंग का देना चाहिए. तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा. और जितना हो सके अगर आप किसी एडवोकेट के पास जाते हैं या फिर जानते हैं तो फिर आपका जो एग्रीमेंट फॉर सेल का कॉपी है वो एक बार वेरीफाई करके ले लीजिएगा. वैसे तो सबके लिए एक ही कॉपी होता है, लेकिन वो चेंजेस तो नहीं करते हैं. लेकिन अगर आपके पास कोई वैलिड पॉइंट है जो सच में बहुत इंपॉर्टेंट है तो डेफिनेटली उसके ऊपर उनका मतलब विचार किया जाता है, या फिर आप खुद सोच सकते हो कि अगर ये गलत पॉइंट्स लिखे हैं तो मुझे ये प्रॉपर्टी खरीदने की नहीं. मजबूरी में कोई भी काम मत करिएगा. प्रॉपर्टी बड़ी चीज़ होती है, इंसान का बहुत मतलब फर्स्ट एक घर रहता है तो उसके लिए काफ़ी जुड़ाव रहता है. और अगर आपके मतलब अगेंस्ट में ऐसा कुछ हो जाए, कोई फ्रॉड हो जाए, तो दैट वुड बी अ वेरी बैड एक्सपीरियंस फॉर यू. ये याद रखिएगा कि आप जब भी प्रॉपर्टी लेंगे तो एग्रीमेंट पेपर ज़रूर चेक कर लीजिएगा. अभी अगर आप और एक चीज़ है, अगर आप ब्लूप्रिंट चेक कर लेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि जो ब्लूप्रिंट होती है ना प्रॉपर्टी की, वो अप्रूवल होने के बाद ही मिलती है. तो वो भी एक बार चेक कर लीजिएगा आप अगर आप नया प्रॉपर्टी ले रहे हो. और अगर उसमें ट्राई पार्टी एग्रीमेंट इन्वॉल्व है तो वो एग्रीमेंट भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा कि उसमें सब
पॉइंट्स प्रॉपरली मेंशन्ड है क्या कि किस तरीके से ये काम चलेगा और किस तरीके से इनका एग्रीमेंट हुआ है, किसका शेयर्स क्या है जिससे आप खरीद रहे हो, जैसे इन्वेस्टर है कि बिल्डर है, वो सब आपको मालूम पड़ जाएगा। उसके बाद में अगर आप कोई सेकेंड हैंड प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हो, मतलब ऑलरेडी वो प्रॉपर्टी बना हुआ है, उसका ओसी भी आ गया है और किसी ने खरीदा है और आप उससे खरीद रहे हो, मतलब यू आर अ सेकेंड बायर। सो उन जिससे आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो उनका जो है इंडेक्स 2 में, इंडेक्स 2 नाम का एक पेपर होता है, हर एक एग्रीमेंट में होता है, होना जरूरी है। तो उस एग्रीमेंट में इंडेक्स 2 रहेगा, उसको चेक कर लीजिएगा कि वो किसके नाम पे है। जहाँ पे सेलर का पॉइंट आउट किया है उसमें उसका नाम होना चाहिए, जिससे आप डील कर रहे हो वो बंदे का नाम उसमें होना चाहिए। सेकेंड थिंग, उसका ओसी आया है क्या, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। ओसी आने के बाद ही प्रॉपर्टी जो है वो पूरी तरीके से लीगल हो जाती है। अगर उस प्रॉपर्टी का ओसी नहीं है तो मेरी मानिएगा उसमें जाइएगा मत, वो प्रॉपर्टी मत खरीदिएगा, क्योंकि उसमें कोई ना कोई लीगल प्रॉब्लम्स हो गए, इसीलिए उसका ओसी नहीं मिला है। सो ये चेक कर लीजिएगा कि ओसी मिल गया है। वो सोसाइटी में रहता है, मोस्टली हर एक के पास नहीं होता, लेकिन सोसाइटी के पास ओसी जमा होता है। उसके बाद में ये देखिएगा कि सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन हुआ है क्या, मतलब कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी हुआ है क्या, या फिर कोई भी तरीके से सोसाइटी रजिस्टर्ड है क्या। रजिस्टर्ड है तो उसका कन्वेंस डीड हुआ है क्या, जो कि सिडको में अगर प्रॉपर्टी है या किसी भी इंस्टीट्यूट में है गवर्नमेंट के, तो उसमें कन्वेंस डीड लगता है। तो कन्वेंस डीड हुआ है क्या, और जिससे आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो उसके नाम पे वो शेयर सर्टिफिकेट है क्या। शेयर सर्टिफिकेट के बाद उसके नाम पे लाइट बिल है क्या, वो भी आपको चेक करना है। लाइट बिल के बाद आपने ये भी चेक करना है कि उसके नाम पे प्रॉपर्टी टैक्स बिल है क्या। उसके बाद में अगर वहाँ पे दूसरी भी कोई चीजें होंगी, जैसे कि अगर उनके नाम पे पार्किंग है तो वो पार्किंग एग्रीमेंट में मेंशन्ड है या अलॉटमेंट लेटर दिया गया है अलग से, वो भी एक बार चेक कर लीजिएगा। उसके बाद में ये जरूर देखिएगा कि जो इंडेक्स 2 है, अगर उसमें उनके किसी डिमाइस्ड बंदे का नाम लिखा हुआ है, जैसे वो हेयर्स है, मतलब अगर किसी के नाम पे प्रॉपर्टी है और वो बंदा एक्सपायर हो चुका है और उसके जो हेयर्स है, मतलब उसके जो रिश्तेदार है, वो अगर प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तो उन रिश्तेदारों का उसमें एक हेयरशिप सर्टिफिकेट करके आता है जो कोर्ट से मिलता है, हेयरशिप सर्टिफिकेट। तो वो हेयरशिप सर्टिफिकेट में उन लोगों का नाम है क्या, और उस हेयरशिप सर्टिफिकेट में एक और आता है जिसके साथ ऑर्डर होता है कोर्ट का, वो बराबर से पढ़ लीजिएगा कि उसमें इन सब लोगों का नाम इन्वॉल्व है क्या, जो भी सेलिंग करना चाहते हैं। उसके बाद ही ये प्रॉपर्टी परचेस करिएगा। अगर हेयरशिप सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर किसी भी जरिए से ये प्रॉपर्टी मत खरीदना जब तक हेयरशिप सर्टिफिकेट आपको मिल नहीं जाता। अगर ओनर डिमाइस हो चुका है, मतलब इफ ही इज एक्सपायर्ड, तो ये याद रखना कि अगर ओनर की मौत हो चुकी है तो आपको हेयरशिप सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। और अगर इंडेक्स 2 ऑलरेडी ओनर के हेयर्स के नाम पे हो चुका है तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। उसके बाद में ये जरूर चेक कर लीजिएगा कि सिडको रिकॉर्ड्स में इनका नाम है क्या, जिनसे आप परचेस कर रहे हो उनका नाम है क्या, जो कि सोसाइटी में अगर मेंबर लिस्ट होगी, ऑब्वियसली होती है, सिडको मेंबर लिस्ट देते हैं, तो वो मेंबर लिस्ट में उनका नाम होना चाहिए उनके फ्लैट नंबर के या शॉप नंबर के आगे। तो फिर अगर ये सब चीजें आपकी प्रॉपरली है तो आप जरूर ऐसी प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। और आई विल से बेस्ट ऑफ लक टू यू। अगर आप कोई प्रॉपर्टी सच में परचेज करना चाहते हो तो ये सब पेपर्स जरूर देखना। ये सब पेपर्स देखने के बाद ही किसी प्रॉपर्टी में हाथ डालना, नहीं तो फिर आपको पता है कि किस तरीके के फ्रॉड्स होते हैं। एक बिल्डर 4 लोगों को प्रॉपर्टी बेचता है। तो सर्च रिपोर्ट, ये जो चीज है, इसकी वजह से आपका आधे से ज्यादा काम हो चुका होता है कि सर्च रिपोर्ट में आपको मालूम पड़ जाता है कि ये प्रॉपर्टी असल में बिल्डर के नाम पे है या किसी और के नाम पे है, या फिर ओनर के नाम पे है या किसी और के नाम पे है, इस प्रॉपर्टी पे कोई सूट है या नहीं, ये सब आपको समझ में आ जाता है जब आप सर्च रिपोर्ट निकालते हो। सो उससे आपका प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। सो अगर आपको और भी कोई एडवाइसेस चाहिए तो ये मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। इसमें आपको यही इन्फॉर्मेशन, इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, लीगल इन्फॉर्मेशन जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में आपको काम आएगी। थैंक यू सो मच।